Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। आई एम नॉट वेल टुडे। मैं अपना कैमरा आज बंद कर रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. सर आपने लास्ट चैप्टर का होमवर्क नहीं दिया था। होमवर्क पूरा चैप्टर ही था। सर मैंने होमवर्क अपने आप मतलब किए थे 1-2 क्वेश्चन। मैं सोच रहा था बच्चों को मैसेज कर दूं। चैप्टर खत्म हो चुका है, हम सारा कर चुके हैं। आज लास्ट क्लास में लगा रहे हैं हम। आज 4th क्लास है। चैप्टर तो 10 मिनट का ही था। हर क्लास में हमने बच्चों चैप्टर को रिवाइज करा। आज फिर हम 5 मिनट लगा के रिवाइज कराते हैं। फटाफट से जवाब दीजिएगा। कैश बुक कौन बनाता है? Customer. कस्टमर। पासबुक कौन बनाता है? Bank. BRS कौन बना रहा है? Customer. और डेबिट एज पर कैश बुक अच्छा होता है गंदा होता है? अच्छा. और क्रेडिट? गंदा. गंदा। क्रेडिट एज पर पासबुक? अच्छा. डेबिट एज पर पासबुक? गंदा. बैंक डेबिटेड का मतलब बैंक ने क्या कर दिया है? हमारे पैसे काट दिए. बैलेंस कम कर दिया. बैलेंस कम कर दिया। और बैंक क्रेडिटेड का मतलब? बढ़ा देना. स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो टारगेट क्या है? पासबुक. स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो टारगेट क्या है? कैशबुक. बहुत बढ़िया। प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग होता है? टारगेट के अकॉर्डिंग. चेक इशूड, ड्रॉन, आउटगोइंग चेक। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। क्या है मतलब? कैशबुक कम हो गई. कैशबुक डिक्रीज होती है. चेक डिपॉजिटेड, सेंट, सबमिट, लॉज्ड, इनकमिंग चेक। इन सब का भी एक मीनिंग है। कैश बुक इंक्रीज हो गई. प्रोवाइडेड क्वेश्चन उल्टी बात ना बोल रहा हो। प्रोवाइडेड क्वेश्चन रिवर्स बात ना बोल रहा हो। क्लियर है? यस सर. चलो कैमरा ऑन कर ही लेता। मेरे को खुद को ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा। आज इतना एक्टिवनेस लेवल शायद नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, फिर भी आई ट्राई कि आप को ऐसा कुछ फील ना हो। क्षितिज प्लीज बोलो क्या कह रहे हो। जो हम एंड में लिखते हैं क्या है? अरे सर वो मैंने आपको नहीं लिखना था, मैंने गलती से लिख दिया आपको। प्लीज डोंट चैट इन माय क्लासरूम इन बिटवीन। हाँ जी बच्चों, अब ये मोटा मोटा अगर आपको सब कुछ आता है तो अब जो बच जाता है वो बच्चों बच जाता है हमारी इंग्लिश। क्या हमें इंग्लिश समझ आती है? आज हमने मुश्किल क्वेश्चन करने हैं बच्चों। आज हम आसान नहीं करने वाले हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। और हमने पॉइंट वाले क्वेश्चन किए थे, पैराग्राफ वाला कोई नहीं किया। तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन निकालेंगे आज आप। क्वेश्चन नंबर 2। तो पॉइंट वाले कंपैरेटिवली हमारे को थोड़े दिखने में सुंदर लगते हैं। पैराग्राफ वाला क्वेश्चन करेंगे और कम से कम आज 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम कर रहे हैं। तो दोबारा वाली ऑप्शन कम रखिएगा क्योंकि चौथी क्लास है, सब कुछ सबको आता है। होमवर्क नहीं दिया था तो तुम्हें कम से कम 5 क्वेश्चन खुद से ट्राई करने थे। ये एक अपने लिए होना चाहिए था। VRS एज एट 31 मार्च 19 बच्चों क्या कहता है? रमेश हैज हिज अकाउंट एट पंजाब नेशनल बैंक। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस ऑन दिस डेट वाज दिस। तो बैलेंस
एज पर कैश बुक इज गिवन टू यू बच्चों, और ये नहीं बताया कौन सा बैलेंस, तो हमेशा अच्छे वाला होता है। कुछ बच्चे बातें नहीं सुनते, दोबारा बोल रहा हूँ, 5-5 10 बारी हो रही हैं। बैलेंस अगर ना बताया डेबिट क्रेडिट तो अच्छे वाला मांगते हैं। बहुत दुख होता है जब बच्चा बाद में पूछता है 10 बारी बात होने के बाद। ही सेंट उसने भेजे, सेंट, डिपॉजिट, लॉज्ड, इनकमिंग चेक, सबमिटेड भेजना, बैंक में भेजे 90,075 के चेक फॉर कलेक्शन, लेकिन बट चेक्स अमाउंटिंग टू इतने वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। दो बात कह सकते हैं, इतने कलेक्ट हो गए या इतने कलेक्ट नहीं हुए। हेड या टेल कुछ भी बोल सकता है। कभी कभी ये बोलेगा उसमें से इतने कलेक्ट हो गए, कभी कभी बोलेगा उसमें से इतने कलेक्ट नहीं हुए। तो अभी नेगेटिव बोल रहा है कि आपने भेजे 90,075, ये बढ़ गई आपकी कैश बुक, आपने भेजे कैश बुक बढ़ा दी। उसमें से कितने कलेक्ट हुए ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया इतने कलेक्ट नहीं हुए। तो हमारी पासबुक तो बढ़ी, लेकिन हमारा दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि जितने कलेक्ट नहीं हुए वो हमारा डिफरेंस गिवन है। अगर कलेक्ट वाले दे दिए होते तो इसमें से जो 90,075 था उसमें से कलेक्ट वाले माइनस कर देते, अनकलेक्टेड आ जाते। अभी हमें अनकलेक्टेड दे दिए कि जो कलेक्ट नहीं हुए, यही डिफरेंस चाहिए था हमारे को, जो कलेक्ट नहीं हुए वही डिफरेंस है। तो हमारी पासबुक नीचे है और कैश बुक ऊपर है, जाना है पासबुक के पास, तो माइनस चेक्स सेंट बट नॉट कलेक्टेड। पासबुक नीचे है, उसके पास जाएंगे 43769। ये एक बात खत्म होगी। दूसरी बात, आउट ऑफ द चेक इशूड, आउट ऑफ द चेक इशूड, अगर इशूड वर्ड पढ़ते तुम्हारा दिमाग ये नहीं कह रहा तो आपने ढंग से पढ़ाइयां नहीं करी है। इशूड, इशू कम होगी कैश बुक, कैश बुक कम हो गई बाय हिम in payment of his debts. Checks 29,344 were not presented. बाकी प्रेजेंट हो गए, जितने भी थे बाकी प्रेजेंट हो गए, नहीं बाकी जो भी अमाउंट था वो प्रेजेंट हो गया। फिर नेगेटिव वाली बात दे दी है, तो जो चाहिए था वही दे दिया है, डिफरेंस दे दिया है 29,344, 29,344 के चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो पासबुक ऊपर खड़ी है, कैश बुक नीचे खड़ी है, इसके पास जाना है, यहां से ऊपर जाएंगे, ऐड checks issued but not presented 29344. The question comes to an end. पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पॉइंट देखते ही हम डर जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में बातें लंबी लिखी होती है, होता आसान है। तो ये पॉइंट में दे रखा होता इतने चेक भेजे, इतने नहीं इशू, राम कहानी बनाई होती, कहानी बनाई होती, तो वही वह कहानी लंबे में बना रखी होती है, बस समझनी होती है। तो टोटल कर दें इसका 4 9 9 3 12 112 110 102,294 43769 1495 82 1275 1138 945। आंसर देखिए क्या है बच्चों। सर यही आया है। सर एक डाउट पूछना था इस क्वेश्चन में। बोले सर हमें जैसे स्टार्टिंग में तो पता चल जाता है कि वो अच्छा बैलेंस है गंदा, पर सर एंड में जो लिखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक और ये माइनस साइड पे आया है, तो ये हमें कैसे पता चला कि ओवरड्राफ्ट है कि अच्छा है? माइनस साइड वाला अच्छा होता है, आपकी प्लस बड़ी है, आपका प्लस बड़ा है। जब आपने टोटल किया बिना बैलेंस निकाले तो आपका प्लस का साइड का टोटल आ रहा था ये, और माइनस वाली साइड का टोटल आ रहा था ये, तो बड़ा टोटल ये था प्लस वाला। तो प्लस वाली साइड अगर बड़ी है और माइनस वाली साइड छोटी है, तो जो बैलेंस आ रहा है वो प्लस का माइनस पर आ रहा है, तो ये बैलेंस प्लस वाले का है, स्ट्रॉन्ग प्लस वाला था। अगर बड़ा माइनस वाला होगा तो यहां बैलेंस आएगा, वो गंदा होगा। मुझे बोलने का हक है क्या मैं कुछ बात बोलूं? क्षितिज
मुझे मजा नहीं आया इस डाउट में, तेरे लेवल का नहीं था ये डाउट। सर पता नहीं, मैं आज ना यही पढ़ रहा था 1 घंटे से, तो पता नहीं फिर एकदम ये अपने आप डाउट आ गया। कितने, कम से कम हम 3 क्लासेस में 8-10 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये फिर अब तक ही क्लियर नहीं हो रहा होगा। ऐसा बेसिक डाउट 10वें क्वेश्चन में जाके क्यों? हर क्लास में 4 क्वेश्चन भी करे होंगे हमने, 3 भी करे हों हर क्लास में, तो 9 क्वेश्चन कर चुके होंगे अब तक। ये बहुत पहले पूछने वाला डाउट था। बाकी बच्चों को भी डाउट था क्या इसमें? अच्छा गंदा नहीं पता लगता? नो सर, नहीं था। क्लियर था? मेरे को भी समझ आ गया था, पर वैसे नीचे वाला समझ गंदा नहीं आया। कब आएगा बच्चों, जरा बताएं एक बारी, गंदा बैलेंस कब आएगा? जब सर जब प्लस साइड में होगा और माइनस साइड बड़ी होगी। जब बैलेंस यहाँ आएगा और बड़ी वाली साइड ये होगी और बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही होगी, तो वो नेगेटिव बैलेंस होगा, उसे ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कोई पैराग्राफ फॉर्म में देखें, पैराग्राफ फॉर्म वाला कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करें, क्वेश्चन 3 देखें क्लास। प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, आइटम्स लिख लेना। BRS एज एट डेट क्वेश्चन बताएगा। ऑन 31st March 19, cash book of Mahesh showed a bank balance, debit balance as per cash book. Is it good or bad? गुड। प्लस आइटम में आएगा। कंपेयर कर रहे हैं हम अपनी पासबुक से, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक, आपको ये बातें भी याद रखनी है। कभी कभार लिख देता है व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट, तो पासबुक की बात कर रहा है। फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड ऑन 30th March। 2 चेक थे, 5,000 का और 7,000 का डिपॉजिटेड, साथ साथ पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग चल रहा है, डिपॉजिट हो गए, कैश बुक ऊपर हो गई, बट वर नॉट रियलाइज्ड टिल डेट, रियलाइज नहीं हुए, पासबुक नीचे है, कैश बुक में डिपॉजिट करा चुका हूँ, कैश बुक ऊपर है। अब तक मेरा आंसर आ चुका है, क्या आपका आ चुका है? यस सर। मेरा आंसर तो एक वर्ड जब डिपॉजिट पढ़ा था तभी आ गया था, वैसे तो वो तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहा था, डिपॉजिट पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया था कि कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नीचे, इसके पास जाना, आंसर माइनस होना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी दे देता है आगे, हमारे को रॉन्ग प्रूव कर देता है, इसलिए आगे पढ़ना जरूरी होता है। खाली डिपॉजिट वर्ड से आंसर निकल जाता है 99% केस में। एक आधे % केस में जो ये नॉर्मल चीज होती है उससे उल्टी बात बोल देता है। तो माइनस, स्टेटमेंट लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना हो गया टोटल? 12,000। अगला पॉइंट, ऑन March 28 3 चेक इतना 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 वर इशूड। इशूड पढ़ते ही आंसर तो आ चुका है मेरा, ये नीचे ये ऊपर, इसके पास जाने प्लस करना है, फिर भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि हो सकता है ये हीरोपंती दिखाए। क्वेश्चन वाला बनाने वाला भी बहुत चालाक है, तो हमें एग्जामिनर की हीरोपंती भी पकड़नी पड़ती है, कई बार वो उल्टी बात बोल देता है। बट नन ऑफ दीज वर प्रेजेंटेड टू द बैंक, कोई हीरोपंती नहीं दिखाई है इसने। ये चेक इशू हुए, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, इसके पास जाना है, ऐड कर देंगे 26,000। तीनों का टोटल ऐड कर देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 26 लिख दो, जो बच्चा कह रहा है मैंने किया नहीं है, क्या क्या है एक बार देखें, 6 14 12, ठीक है। यस सर, 26। आगे, ऑन 31st March बैंक क्रेडिटेड। बैंक क्रेडिटेड हम 5 बारी बता चुके हैं बैंक क्रेडिटेड का मतलब, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरे को गुस्सा भी आता है उन पर, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, बोल ही सकता हूँ कि बच्चों बहुत बारी बता दिया है, तो ऑलमोस्ट सबको पता है। जरा बताएं बैंक क्रेडिटेड का मतलब क्या है? वेरी मतलब बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक में बैंक होगा, बैलेंस बढ़ा दिया है, बैंक क्रेडिटेड 1250 एज इंटरेस्ट, बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक ने तो बढ़ा दिया, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ। बोले क्लास क्या करना है? 1250 ऐड करना कैश बुक में, ऐड होगा, ऐड कर दें।
1250। क्षितिज कुछ बोल रहे थे बीच में? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं सिमिलरली, उसी तरीके से बैंक ने चार्ज कर लिया। तो चार्ज करने का मतलब बोले बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया। कम कर दिया। 150 रुपये हमारा नीचे चला गया। मेरे हाथ भी दिख रहे साथ साथ नीचे चला गया। इसके पास जाना है, आगे पढ़ लेते हैं। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है जी, माइनस 150 रुपये। आगे, अब कई बार बच्चों को ऐसी भी गोली दी जाती है जैसे दे रखी है, बच्चों को लगा पैराग्राफ खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब एक पॉइंट अलग से एक लाइन में डाल दिया। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 500 इन द कैश बुक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 दिया है, 5000 दिया है, 5000 कम, लेकिन कैश बुक में 500 की तरह रिकॉर्ड हुआ है। कैश बुक 500 कम है, दोनों में गैप कितना है? 4500 क्या करें? सर कैश बुक में से 4500 लेस हो जाएगा। कम कर देंगे, बीआरएस में कम कर देंगे। सर बीआरएस में से माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4500। अब बड़ी साइड कौन सी लग रही है? प्लस 102250। तो बैलेंस कौन से वाला आने वाला है? अच्छे वाला, गंदे वाला? बैलेंस अच्छे वाला आएगा, गंदे वाला आएगा? अच्छे वाला। 0 0 12 में से 6 गए 6, फिर 11 में से 6 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 0 85600। देखना आंसर दिया हुआ है क्या? यस सर, यस सर। क्या लिखेंगे इसे? बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। चलो अब मुश्किल की तरफ चलते हैं। ये पैराग्राफ वाले हो गए। अब ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें लैंग्वेज मुश्किल है, तो लैंग्वेज का खेल खेल रही हो। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 निकालो। 18 है तो पॉइंट वाला, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी मेरे को बड़े बड़े पैराग्राफ लग रहे हैं, 2-2 3-3 लाइनों के हैं। सिंगल लाइनर होते हैं वो तो बड़े आसान होते हैं, उसमें 2-2 3-3 लाइनें होती हैं, उसमें कई बार ऐसी बातें लिखी होती है जो मुश्किल होती है। शक्ल से 18 थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और 18 करते हैं। हमारे लिए सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्लास मैंने पहली क्लास में करा दिया था। अगर स्कूल में इस तरीके से ना हो रहा हो, 4 तरीके से हो रहा हो, क्या करना है तुम्हें पता है। और उसमें भी कोई हीरोपंती दिखाएगा तो मेरी गलती नहीं होगी, वो फिर ये भी भूल जाए तो मैं गारंटेड उसकी नहीं लूँगा। वो मैं स्कूल वाले भी सुनता हूँ, वो बहुत कंफ्यूजिंग वे है। आप उसे अवॉइड करेंगे। बस टीचर से इतना पूछ लेंगे, मैडम बुक में दोनों तरीके से आंसर है, प्लस आइटम माइनस आइटम वाला, आप गलत तो नहीं करोगे? मैडम कभी नहीं कहेंगी कि मैं गलत करूँगी, क्योंकि बुक में ऑलमोस्ट सारे सोल्यूशन इसी तरीके से दे रखे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बोले क्लास कहाँ लिखूं? सर माइनस में। सर माइनस। ड्यूरिंग द मंथ, मार्च की बात है, ड्यूरिंग द मंथ टोटल अमाउंट ऑफ चेक इतने डिपॉजिट हुए थे। इनमें से 11,160 का एक चेक था, वो पासबुक में अगले महीने में आया है। बात को बोला कैसे गया ये समझे। सेम बात को कैसे बोल सकते थे कि 94,400 के चेक डिपॉजिट हुए, उनमें से एक चेक कलेक्ट नहीं हुआ, ये भी बोल सकते थे, बात यही पड़ती। लेकिन आपको बोला उनमें से एक चेक अगले महीने जाके आया है। इस बात को आप समझे, यानी एक चेक जो अगले महीने आया है उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो चेक इस महीने क्रेडिट नहीं हुआ। तो इस महीने बाकी सारे चेक जमा भी हो गए और बैंक में आ भी गए, जमा भी हो गए, बैंक में आ भी गए। एक चेक बैंक में अगले महीने में जाके आया। यानी डायग्रामेटिकली समझिएगा। लीजिए ये मान लीजिए 31 मार्च है, हमने अपनी कैश बुक में जब जमा कराए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक इतने से बढ़ा दी,
लेकिन पासबुक में बाकी सारे चेक तो यहीं पे आ गए, एक चेक जो है अगले महीने अप्रैल में जाके पासबुक में बढ़ा। हमें यहाँ की पोजीशन देखनी है, तो यहाँ की पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन ये थी कि इसमें से ये माइनस कर दो, तो पासबुक में बढ़ गया होगा 83,240, पासबुक बढ़ गई होगी। तो यानी कैशबुक ऊपर होगी 94,400, पासबुक ऊपर होगी 83,240। ये सिचुएशन रही होगी। दोनों के बीच का गैप क्या होगा? 11,160, 11,160। तो हमारी पासबुक नीचे 11,160 से, कैशबुक ऊपर है। नाउ यू हैव टू सी द टारगेट। टारगेट इज दिस, इसके पास आना है। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। आगे अब पढ़ते हैं ड्यूरिंग द मंथ। चेक हमने ड्रॉ करे क्रेडिटर्स को। ड्रॉ करने का मतलब हमें पता है, इशू करना। नीचे आ गई कैश में, इतना बढ़ के इतना तो पता है, ड्रॉ वाला केस है। पिछला डिपॉजिट वाला केस था, ये ड्रॉ वाला केस है। हमने 85,000 समथिंग जो भी अमाउंट है, 89,580, ये हमने ड्रॉ कर दिया। हमारी कैश बुक नीचे। ऑफ देम, इनमें से एक क्रेडिटर है 38,580 का, एनकैश द चेक। अमीर आदमी होगा, उसको पैसे की परवाही नहीं होगी, वो 7 अप्रैल को जाके इनकैश करा के आया। और एक और है, वो भाई साहब ने तो अभी तक भी नहीं इनकैश कराया। यानी हमने अपनी कैश बुक तो कितने से कम कर दी? 89,580 से। इसमें इन दो चेक को छोड़कर बाकी सारे तो नीचे आ गए। ये दो चेक अभी तक इनकैश नहीं हुए। कौन कौन से? 38,580 वाला और 432 वाला, 4320। इन दोनों का टोटल अभी कर लेंगे। उतने का डिफरेंस है, जो इन दोनों का टोटल है वो उतनी पासबुक ऊपर खड़ी है। क्लियर है? क्षितिज प्लीज बीच में मत बोलो, बाकी बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, आप भी बिल्कुल शांत बैठो। जब डाउट हो तब पूछो बस। कुछ डाउट है आपको? नहीं सर। मेरा पूरा रिदम बिगड़ जाता है। ठीक है, जब डाउट हो तब आप, पॉइंट खत्म होने के बाद मैं बोलूंगा कोई डाउट। दोबारा समझते हैं क्लास, पूरा रिदम बिगड़ गया मेरा। दोबारा डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमने कैश बुक में इशू करे 89,000 के बच्चों, 89,580 कैश बुक में जब इशू किया, कैश बुक कम हो गई। अटरम शटरम ए बी सी डी बहुत सारे लोगों को चेक दिए होंगे, कितने कितने किसको किसको हमें नहीं पता। 2 लोगों का पता है, 1 और 2। ये 2 भाई साहब बड़े अमीर लोग हैं। एक ने इनकैश कराया 38,580 का जाके यहाँ पे 7 अप्रैल को, और एक भाई साहब तो इतने अमीर है उन्होंने अभी तक भी इनकैश नहीं कराया। तो ये दोनों का टोटल अगले महीने में इनकैश हुआ है। तो इन दोनों का टोटल है 42,900 बच्चों। इन दोनों का टोटल है 42,900। इन दोनों के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो कैश बुक नीचे 89,580, पासबुक नीचे पता नहीं कितने से, लेकिन इतना पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 42,900 है। अगर वो निकालना है कितने से नीचे, तो जरूरत नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, पता लग जाएगा कितने से पासबुक नीचे आई है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो डिफरेंस चाहिए था, वो तो दे रखा है ना। क्यों निकालो कि पासबुक में कितना क्लियर हो गया होगा, एक्स अमाउंट क्लियर हो गया होगा। हमें तो वो एक्स चाहिए ही नहीं, हमें तो वो डिफरेंस वाला चाहिए था, कितना क्लियर नहीं हुआ। तो वो हमें दे रखा है, ये 2 चेक क्लियर नहीं हुए। तो पासबुक हमारे से कितनी ऊपर खड़ी है? 42,900 ऊपर खड़ी है। और टारगेट यही है, इसके पास चले जाएंगे, 42,900 प्लस कर देंगे। होप सबको बात समझ आ गई होगी। किसी को दोबारा भी नहीं समझ आई, मैं दोबारा भी समझाने के लिए तैयार हूँ। क्लियर है सबको? यस सर। वही बातें हैं, बस सेंटेंस को बड़ा करके बोल रखा है। सर एक बार फिर कर दो। एक बार फिर। अभी तक हम जो कर रहे थे वही बातें हैं, बस उसमें अभी तक जो कर रहे थे उसमें एक छोटी लाइन लिखी थी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब हमें निकालना है कितने प्रेजेंट नहीं हुई। आपकी कैश बुक 31 मार्च है, इस डेट पे आपने ये वाले पॉइंट को, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इस पे आपने देखना। आपने कैश बुक तो नीचे कर दी थी 89,580 से, लेकिन एक चेक 7 तारीख को हुआ इनकैश और एक अभी तक हुआ ही नहीं। तो ये 2 चेक इनकैश हुए ही नहीं। जब इनकैश नहीं हुए तो पासबुक तो कम हुई नहीं होगी। तो पासबुक कितने से कम हुई होगी? बाकी चेक से। 89,580 माइनस दे दोनों 4200, तो कैश बुक नीचे हुई 89,580 से। पासबुक बाकी चेक से तो नीचे हो गई, इन दोनों को छोड़कर।
और इन दोनों का टोटल है 42,900। ये दो चेक क्लियर नहीं हुए, तो पासबुक हमसे कितनी ऊपर खड़ी है कैश बुक से? कैश बुक से पासबुक, ये पासबुक मेरा राइट हैंड, पासबुक कितनी ऊपर खड़ी है? 42,900। और पासबुक के पास जाना है, पासबुक के पास जाने के लिए ऐड कर देंगे। ठीक है सर। As per the instructions, bank on 28 March paid, bank paid 90% बात क्लियर है यहाँ तक। आंसर ऑलमोस्ट पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे तो सही। बैंक ने पे किया होगा, हमारा बैलेंस कम किया होगा, कैश बुक में नहीं आई होगी एंट्री, इसके पास जाना होगा, नीचे आना पड़ेगा, लेकिन कभी कभार घुमा भी देता है, इसलिए पढ़ेंगे जरूर हम। टू अ क्रेडिटर बट बाय मिस्टेक, देखो घुमा दिया इस वाली में, घुमा दिया, द सेम हैज, नहीं घुमाया, वही लिखा है, क्रेडिटर को पे किया बट बाय मिस्टेक सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, वही हुआ है, नहीं घुमाया, वही हुआ है। बैंक ने पे किया, बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, कैश बुक ऊपर खड़ी, पासबुक नीचे, इसके पास जाना है। जब पेड पड़ा था तभी कहानी तो पता थी आगे क्या होने वाला है, कि बैंक ने पे कर दिया, हमारा बैलेंस कम कर दिया, कैश बुक में बोलेगा नहीं आया, कैश बुक ये रही, पासबुक ये रही, पासबुक के पास जाना है, माइनस कर देगा। $10,500। हाँ जी, कुछ डाउट आ रहा है? अतिशय रेज हैंड किया है। सर आपने बोला घुमाया नहीं उसने, अगर घुमाता तो क्या होता क्वेश्चन? वो ये कहता कि भी क्रेडिटर को हमने पे, बैंक ने पे किया, बट बाय मिस्टेक बैंक एंट्री करना भूल गया है। अगर वो उल्टी बात बोल देता, लॉजिकल बात तो है, बैंक ने पे किया, बैंक ने कम किया होगा, हमने नहीं रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन कभी कभी बोल देता पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, बैंक ने पे किया और हम पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, ये घुमाना होगा। फिर यानी पासबुक में रिकॉर्ड नहीं तो रिकॉर्ड कहाँ होगी? फिर कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, फिर पासबुक ऊपर खड़ी होती, इसके पास जाना होता, ऐड करते। फिर उल्टी बात बोल देता है कई बार। जब बैंक ने पे किया है तो लॉजिकल बात तो यह है बैंक ने एंट्री कर दी होगी, बैंक ने पे किया है, लेकिन कभी कभार उसकी उल्टी बात बोल देता है, वो बोली नहीं उसने, वो कभी कभार ही करता है ऐसे। आगे, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 25 मार्च को एक डेटर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। अब मैं आगे ना पढ़ूं, अगर मैं आगे ना पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ता आगे, मैंने देखा भी नहीं आगे क्या कहता है, तो क्या हुआ होगा? डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ होगा, पासबुक बढ़ गई होगी, कैश बुक में नहीं आया होगा। बेसिक तो ये बनता है, तो पासबुक के पास जाना, ऐड करेंगे, लेकिन क्या पता घुमा दिया, आगे पढ़ते हैं। डायरेक्टली इनटू द बैंक 9,000 बट द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमारे अकॉर्डिंग ही चला है, जो हमने सोचा था वही हुआ है। आगे उसने वही बात बोली है, डिपॉजिट करा दिया, कैश बुक में नहीं आई, तो पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक नीचे है, प्लस कर देंगे पासबुक के पास जाने के लिए। तो हमें पूरा पढ़ने से पहले ही आंसर तो पता होता है, लेकिन हम पूरा इसलिए पढ़ते हैं, कई बार वो हमारी बात के अगेंस्ट गेम खेल के जाता है हमारे से, लेकिन वो गेम कभी कभी खेलता है। इन द मंथ ऑफ मार्च बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन हमारे 120 रुपए काट लिए उसने, 120 रुपए हमारे डेबिट कर दिए। डेबिट करना मतलब काटना, काटना मतलब उसने हमारा बैलेंस कम कर दिया, 120 नीचे कर दिया हमने, और हमें नहीं बताया कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे, 120 नीचे जाना पड़ेगा। एंड क्रेडिटेड द सेम, और बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया 180 रुपए इंटरेस्ट में। बैंक चार्जेस के 120 कम करे थे बैंक ने, और 180 बढ़ा दिए। तो अगर कोई नेट ऑफ करके करना चाह रहा है इसको, तो 120 नीचे, 180 ऊपर, कितना ऊपर बैंक? 60। इतनी बात तो एटलीस्ट सबको बोलनी चाहिए, कुछ 5-7 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 120 नीचे, 180 ऊपर, 60। क्लियर है सबको 60 वाली बात? Yes, sir. 121। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें नेट करके करना है नहीं करना। अलाउड तो होता है, लेकिन कुछ टीचर्स अलग अलग कहती हैं, तो अगर दोनों को अलग अलग करें, इन दो को अलग मान लें, तो 120 नीचे, हम भी नीचे आ जाएंगे, 180 ऊपर, हम भी ऊपर चले जाएंगे। तो 120 माइनस में और 180 प्लस में। ये बैंक चार्जेस हो गया, बैंक चार्जेस, और ये इंटरेस्ट हो गया। 7
कैश डिपॉजिट, कैश जमा कराया था हमने, कितना जमा कराया था? 5780 इन बैंक, 5780 जमा कराया था बैंक में। was recorded as 7580. The error was rectified by the bank. अब ये नहीं पता लग रहा था पहले कि ये गलती बैंक से हुई थी या हमसे हुई थी। अगर फुल स्टॉप से पहले देखे तो ये नहीं पता लग रहा था। कैश डिपॉजिट दोबारा पढ़े, 5780 इन बैंक वाज रिकॉर्डेड एज 7580। कहां पे 7580 रिकॉर्ड हुआ ये नहीं पता लग रहा था, कैश बुक में या पासबुक में। मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था लैंग्वेज से कि ये जो गलती हुई है इसकी जगह ये रिकॉर्ड हो गया है, ये बैंक वाले ने गलती करी है या कैश बुक वाले ने गलती करी है। मुझे अभी फुल स्टॉप से पहले क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने फुल स्टॉप के आगे की लाइन पढ़ी उसने लिखा था एरर वाज रेक्टिफाइड बाय द बैंक। मैंने कहा चलो काम बन गया मेरा। एरर किसने ठीक करी? बैंक ने। तो गलती किसने करी थी? बैंक ने। बैंक ने। तो हमने 5780 जोड़ा था, जमा कराया था बैंक में 5780, और बैंक ने 7580 कर दिया। लेकिन आगे कहता है, मैंने ये पॉइंट पहले भी कभी डिस्कस किया था, लेकिन बैंक ने उस गलती को 31 मार्च से पहले रेक्टिफाई कर लिया है। 31 मार्च पे हम यहां खड़े हैं। अब बताएं करें क्या? नो एंट्री। नहीं होगा, नो एंट्री नहीं होगा रिकॉर्ड। अगर ये गलती बैंक ने अप्रैल में जाके ठीक करी होती तो 31 मार्च को ये सिचुएशन होती, तो हमें प्लस करना पड़ता। लेकिन क्योंकि बैंक ने 31 मार्च से पहले पहले ठीक कर लिया, तो 31 मार्च को हम दोनों सेम लेवल पे आ चुके हैं, तो हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टार लगा लें इस पॉइंट पे, स्टार लगा लें इस पॉइंट पे। सबको ये वाला पॉइंट समझ आया, लास्ट वाला? यस सर। यस सर। दोनों बातें समझ आई? अगर अप्रैल में गलती ठीक करी होती तो क्या होता? सब प्लस करना अभी ठीक करी तो क्या होगा? $5780 आपने कैश बुक में बढ़ाए, आपकी कैश बुक बढ़ गई, जमा कराए पैसे, लेकिन आपकी पासबुक ने गलती से इसको 7580 रिकॉर्ड कर लिया। तो आपकी पासबुक कितनी ऊपर हो गई? 7580। कैश बुक कितनी है? ये। लेकिन 31 मार्च से पहले पहले जो गलती हुई थी, इस गलती को ठीक कर लिया, यानी कैश बुक ने, पासबुक ने अपने आप को ठीक कर लिया और वापस इसी लेवल पर ले आई 5780 के लेवल। तो जितना एक्स्ट्रा पोर्शन था उसने रेक्टिफाई करके कम कर दिया। अब 31 मार्च को आपकी पासबुक भी इसी लेवल पे और कैश बुक भी इसी लेवल पे, दोनों सेम लेवल पे खड़ी, कुछ भी नहीं करना, दोनों सेम लेवल पे आ गई। अब मैंने कहा कि अगर ये गलती 31 मार्च से पहले नहीं होती, 4 अप्रैल को ही होती, 5 अप्रैल को ही होती, 2 अप्रैल को ही होती, 1 अप्रैल को ही होती, 7 अप्रैल को ही होती, तो आपकी पासबुक यहाँ खड़ी थी, यहाँ इधर जहां मैं ये कर रहा हूँ 7580 पे। तो आपकी पासबुक कितनी ऊपर खड़ी होती? 1800 रुपये ऊपर खड़ी होती। तो वो जो 1800 है आपको ऐड करना पड़ता पासबुक के पास जाने के लिए। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। बड़ी वाली साइड देखिए, 52 और 11 फास्ट करें मेरे साथ। 52 और 11 63, 63 और 10 73, 73 तो थाउजेंड्स के हो गए, 100, 260, 760, 780, 780 और 120 भी था, 880, 73880। दोबारा करते हैं, 52, 63, 73, 73 हो गया, 100, 260, 760, 880। इधर का टोटल करते हैं, 52 और 9 51, 51 और एक वो 52, 5280, 5280 और ये 73880, 0081 और ये 2। आंसर देखे क्या है बच्चों? यही है सर। अब ये 2800 कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है ध्यान दें। तो ये ओवरड्राफ्ट आ गया है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखेंगे आप उसको। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हमें देखिए क्या हुआ। यस सर।
समय देखिए क्या हुआ। 6:45 हो रहा है। आज का आपका होमवर्क है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है क्लास, बहुत ही मजे वाला कंसेप्ट हमने पहली क्लास में आते ही करा दिया था। ये सारा कंसेप्ट था, उसका सिर्फ इंग्लिश है। प्रॉब्लम वो जो इंग्लिश को समझ ही ना पाए क्वेश्चन कह क्या रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, और अभी कुछ बच्चे तो हो चुके होंगे, बिलीव करना। आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना इसको, और बहुत बहुत खुशी होगी जब आपका फ्रेंड आपको करके ये बात कहेगा, यार मेरे को तेरे से समझ आ गया लेकिन टीचर का नहीं समझ आया था। तो आप इनको पढ़ाना, जिस भी फ्रेंड आपके फ्रेंड को ना आता हो। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये छोटे से कंसेप्ट हैं, एक पेज में लिखे हुए, उसके बाद पीछा करना है। जहां आपका टारगेट जाता जाए वहां आप चले जाओ। इंग्लिश पढ़ो, क्या कह रहे हैं इंग्लिश समझो, बस मेन चीज है इंग्लिश समझने वाली। मेन चीज है इंग्लिश समझना। मैं 5 मिनट के अंदर आपको 20 पॉइंट कराता हूं, जरा बताना। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक टारगेट है, प्लस माइनस बोलते जाना। मैं लिखता हूं बैंक चार्जेस, कुछ नहीं बोल रहा आगे, बोले आंसर प्लस माइनस। 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 ये स्टार्टिंग, माइनस। ये टारगेट है। माइनस इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ आता है? बैंक ने चार्ज लगाया हो, बैंक ने चार्ज लगाया होगा तो कहानी अपने आप समझनी। बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया होगा, बैंक ने हमारा बैलेंस कम कर दिया होगा, कैश बुक ऊपर खड़ी होगी, इसके पास जाना है तो नीचे। एक वर्ड में कहानी समझनी है। बैंक ने चार्ज लगाया तो क्या किया होगा, वो लगा पाएंगे जो ध्यान से सुनते हैं। उनको मैं इस दुनिया में बहुत तेज बना सकने का दम रखता हूं, लेकिन मैं हर रोज कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। ये पक्की बात है। आपको बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता हूं मैं, लेकिन वो कोशिश तभी कामयाब होगी जब आपका हाथ भी आएगा। जल्दी से आगे बताए। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक माइनस। पेड माइनस। इंश्योरेंस माइनस। माइनस इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। प्लस। प्लस। प्लस इज द करेक्ट आंसर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। प्लस। Plus is the correct answer. Check deposited but not cleared. माइनस। माइनस। Minus is the correct answer. Debit side of cash book bank column casted short. Debit side of cash book bank column casted short. प्लस। प्लस इज द करेक्ट आंसर। सुने वाला सिक्स वाला सुने, बहुत टाइम लगाया था। डेबिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड कास्ट कम हुई है। डेबिट के कम होने से कैश बुक का बैलेंस भी कम होता था, डायरेक्ट रिलेशन था डेबिट के साथ। डेबिट का टोटल कम हुआ है तो बैलेंस भी कम रहा होगा, तो कैश बुक बैलेंस कम है, पासबुक ऊपर खड़ा है, इसके पास जाना है प्लस। आप भूल गए हैं, यानी आपने वो वाली क्लास फिर मिस कर दी है। बहुत टाइम लगा के समझाई थी। कैश बुक का डेबिट के साथ बैलेंस और डेबिट का डायरेक्ट रिश्ता होता है। क्रेडिट और बैलेंस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई थी मैंने इसमें आपको, डिमांड सप्लाई के चार्ट भी बनवाए थे। क्रेडिट का इनडायरेक्ट है, डेबिट का डायरेक्ट है। डेबिट साइड बढ़ी, बैलेंस बढ़ेगा कैश बुक का। डेबिट साइड घटी, बैलेंस घटेगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, बैलेंस कम हो जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल कम हो गया, बैलेंस बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। Salaries paid entered twice in cash book. माइनस। सरप्लस। 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 Plus is the correct answer. Salary paid 2 बारी एंटर हो गया, 1 2। पासबुक में कितनी बारी गया होगा, बोला नहीं है? एक बार। एक ही बार ये गया बोलता होगा। नहीं है क्वेश्चन, ये बात बोलता नहीं One क्वेश्चन, एक बार time. गया होगा। तो प्लस करना है 1 बार से, 2 बार से नहीं। क्लियर? यस सर। यस सर। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट प्लस। प्लस प्लस। प्लस। प्लस बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट। माइनस। माइनस। माइनस।
check dishonored या Minus. 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 माइनस इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी स्पीड से लगभग 8-10 बच्चों की तो आवाजें डिफरेंट सुनाई दे ही रही हैं और बहुत अच्छी स्पीड से बता रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड से बता रहे हैं। बाकी जो नहीं बता रहे उन्हें अपने आप को चेक करना लाइफ में हर मोड़ पर कि भैया इनके घर गया नहीं हूं मैं। और इन चैप्टर में ऐसे बन चुके हैं कि टीचर से पहले जवाब दे देंगे, टीचर नहीं जवाब दे पाएगा इनकी क्लास का। और बच्चों से तो आप कंपेयर ही ना करें इनको। तो आपने टारगेट देखना है, टारगेट ने क्या किया, जो टारगेट ने कर दिया हमें वहीं जाना है। ये सारे आंसर टारगेट के अकॉर्डिंग आए हुए हैं, ये सारे के सारे टारगेट के अकॉर्डिंग आंसर आपने प्लस माइनस करे हैं। आज आपका होमवर्क है पूरा चैप्टर खत्म कर दें। एक चीज कोर्स से हट चुकी है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद वाले दो जो है 30 और 31 वो कोर्स से डिलीट हो चुका है। 30 एंड 31, 30 और 31 को छोड़कर जो 11th के कोर्स से इकलौती चीज डिलीट हुई थी वो यही थी, एडजस्टेड कैश बुक वाला। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपने जो ट्राई करने, मैंने बीच बीच में से रैंडमली उठाए थे, जो मैंने करा दिए उनको छोड़ देना, जो मैंने नहीं कराया वो कोई भी उठा के कर लेना, आपसे सारे हो जाएंगे। जोन सा नहीं होगा उसकी हम एक प्रॉब्लम क्लास रख लेंगे। क्लियर है क्लास? Yes, Yes, sir. sir. बाय बाय बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बाय बाय। Bye, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir.